कट्टर आरजेडी के समर्थक और लालू यादव और तेजस्वी के कट्टर भक्त भी इस बार पिंटू यादव के वोट देने जा रहा है। बीएसपी के समर्थित प्रत्याशी जो है पिंटू यादव और सतीश यादव को वोट पड़ने जा रहा है और चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल लड़ रहे हैं, इन तमाम घटक दलों को मात देकर बीएसपी 1 नंबर पर जिस रिजल्ट आएगी उस दिन 1 नंबर पर सुनील जी आपको देखने को मिलेगा और उस दिन इतिहास रच देगी बीएसपी। और इनके चाल को दलित भी समझ चुका है और मुसलमान भी समझ गया है, क्योंकि अगर ये ओबीसी के होते तो मुसलमान को सोचता, लेकिन ये भी फॉरवर्ड से आए, राजपूत ये भी, राजपूत वो भी, तो मुसलमान भी जो है भाजपा के साथ है। एकदम बदलाव नहीं, पूरा बदलाव होगा, खुलेआम एकदम साथ है और खुले मन से, न वोट न नोट से न धमकी से डरने वाला है वोटर। देखिएगा जिस दिन वोट पड़ेगा सुनील जी ना, एक तरफा वोट, एकदम हाथी छाप, एकदम हाथी छाप में पड़ेगा और हाथी ही निकलेगी। इसलिए कोई टक्कर में नहीं है, चाहे वो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हो, इंडिया अलायंस के समर्थित उम्मीदवार हो, इन तमाम समर्थकों के जो संगठनों के हैं लोग इनको। दोस्तों, बिहार में 4 विधानसभा पे उपचुनाव होने वाला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ही विधानसभा पर चुनाव लड़ रही है। उस विधानसभा का नाम है रामगढ़। रामगढ़ में जब चुनाव 2020 में हुआ था, वहां से प्रत्याशी थे अंबिका यादव। मात्र 100 और 150 के बीच ही वोट से हार गए थे इनको। जब वहां उपचुनाव होने वाला है और वहां से बसपा ने पिंटू यादव को प्रत्याशी बनाया, यानी यादव समाज को प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी ने राजपूत समाज को प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने राजपूत समाज को प्रत्याशी बनाया है। वहां माहौल क्या रहेगा, किस समाज के लोग किसको वोट करेंगे, समीकरण क्या रहेगा, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ जनतंत्र खबर के संपादक हैं नरेंद्र बसंत जी। आप देखेंगे तो आरजेडी महागठबंधन के द्वारा जो महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं, सुधाकर सिंह के भाई हैं और ये जगदानंद के बेटे हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आरजेडी यानी महागठबंधन भी राजपूत उतार दिया, इधर जो है एनडीए भी जो है राजपूत उतार दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो वोट है वोट डाइवर्ट होगा। अच्छा। कुछ वोट जो है एनडीए को पड़ेगा, एनडीए के जो प्रत्याशी जो राजपूत जाति से आते हैं। उसके अलावा आपको बता दूँ जो आरजेडी से उम्मीदवार बनाए गए हैं सुधाकर जगदानंद के बेटे, तो यहाँ पर क्या आएगा कि देखिए डाइवर्ट हो जाएगा। जो सवर्ण वोट है, कुछ वोट जो है एनडीए को पड़ेगा, कुछ जो है महागठबंधन के पड़ेगा। अब इस बीच का सबसे ज़्यादा किसी का फ़ायदा अगर मिलेगा तो वो है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी को इसलिए फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने एकदम यादव जाति के प्रत्याशी को उतारने का काम किया है, सतीश कुमार और पिंटू यादव। पिंटू यादव को जीतने का चांस सुनील जी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जितने सारे यादव हैं हम देखे थे, चूँकि मेरा गृह जिला ही जो है बक्सर हुआ और पास में ही पड़ता है रामगढ़, तो मैं उसको समीकरण को देखा। तो जब सुधाकर सिंह जगदानंद के बेटे चुनाव में खड़ा थे तो यादव कहीं ना कहीं अंदर जो है नाराज था। अच्छा। लेकिन अब है कि अब सीट उतारिए दिया था तो अब वोट देना भी मजबूरी बन गया था। तो अब जो इस परसेप्शन को लोग जो है समझ गए हैं, अब इस परसेप्शन को लोग तोड़ेंगे और जो नाराज़गी 2024 के लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें था, अब उस नाराज़गी को लोग जो है वोट से चोट करने वाले हैं। और हम कह रहे हैं सुनील जी कि यादव जाति का लोग दिखेगा जिस दिन वोट पड़ेगा ना, एक तरफा वोट, चाहे अगर आरजेडी के हैं उतारे हैं ना, जगदानंद के बेटे उतरे हैं ना मैदान में, उनको वोट नहीं देगा यादव लोग। इसलिए नहीं देगा क्योंकि भाई उस सीट पर जब भी जगदानंद का परिवार ही लड़ता है, विधायक का हो, संसदीय का लड़ता हो, तो उसका परिवार ही लड़ता है चुनाव। तो बाकी के सब का झंडा ढूंढने के लिए बैठे हैं जी यादव। इसलिए यादव को अपना हक और अधिकार चाहिए और वो हक और अधिकार बीएसपी ने दिया है। इसलिए पूरी की पूरी ये गुंजाइश है, समीकरण भी ऐसा बैठ रहा है कि पूरा यादवों का एक बहुत अच्छा खासा जनाधार है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। वो पूरा एक तरफा वोट बीएसपी को पड़ेगा और पिंटू यादव जो है विजय घोषित होंगे। सवर्ण वोट डाइवर्ट होगा और सबसे ज़्यादा वोट जो है बीएसपी के प्रत्याशी को मिलेगा। दलितों का तो ऐसे ही बीएसपी के नाम पर ही वोट जाता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और अब तो यादव भी खुलेआम जो है करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हम देखे थे, प्रिंट मीडिया में छपा था कि हज़ारों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय पटना है, पटना में जो है आरजेडी का साथ छोड़ करके बीएसपी को ज्वाइन किया। इसका मतलब जरूर कुछ सुनील जी अंदर बात चल रही है और लोग नाराज है। इस नाराजगी का जो है सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी और एनडीए को मिलने वाला है। लेकिन जो वहाँ के यादव समाज के लड़के, जो युवा लड़के हैं, हम कह रहे हैं कि हम, जैसे कि हमने सोशल मीडिया में देखा, वीडियो बना के डाल रहे हैं, हम तो यादव हैं, आरजेडी के फ़ैन हैं, लालू यादव के फ़ैन हैं,
लेकिन हम वोट करेंगे तो सतीश यादव को वोट करेंगे, यानी पिंटू यादव को वोट करेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए हमेशा जगदानंद का परिवार ही लड़ते आ रहा है, परिवारवाद एकदम जो है उस सीट पर कर दिया है। जगदानंद लड़े, जगदानंद के बाद बेटा उसके लड़े, उसके बाद उनके फिर छोटे बेटे लड़ रहे हैं। तो ये सब क्या है? मतलब आप जो और जो है यादव है वो तो पागल तो नहीं है, झंडा आपके ढोने के लिए तो नहीं है। इसीलिए किसी भी कीमत पर आरजेडी के कितना भी समर्थक होगा सुनील जी ना, लेकिन वो रामगढ़ में इस बार वोट नहीं करेगा, क्योंकि जगदानंद का उनके बेटों की चाल को सभी लोग समझ गए हैं। इसलिए अब की बार एक तरफा वोट पिंटू यादव के वजह से, बीएसपी के वजह से एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी को और पिंटू यादव को मिलने वाला है। और देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन चौंकाने वाला रिजल्ट होगा और बीएसपी जो है जीतती हुई दिखेगी आपको। लेकिन अच्छा बताइए, जो रामगढ़ जो चुनाव है वहाँ एनडीए के प्रत्याशी हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की ही लड़ाई सबसे रहेगी। तो ये आखिर ये किन से लड़ेंगे? बहुजन समाज पार्टी आरजेडी से लड़ेंगे कि एनडीए से लड़ेंगे? देखिए बीएसपी की लड़ाई तो मैं कह रहा हूँ है ही नहीं, किसी से भी लड़ाई नहीं है वहाँ पर, है ही नहीं। वहाँ पर लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई तब रहता जब सामने जो है कंपटीटर बेहतर रहता। अच्छा। इनका कंपटीटर है ही नहीं। मैंने पिंटू यादव का कंपटीटर कौन है? बीएसपी का कंपटीटर कौन है? वो धरती ने जो है विधायक पहले भी दिया है, बीएसपी का विधायक ने दिया है रामगढ़, ऐसा थोड़े है। लेकिन रहा बात की कि इस बार का समीकरण जो है सुनील जी, उपचुनाव में जो समीकरण बन रहा है, सीधे तौर पर जो सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति है, एक अनपढ़ भी इस बात को बता सकता है सुनील जी कि पिंटू यादव वहाँ से निकल रहे हैं। और वो इसलिए बताएगा क्योंकि स्वर्ण वोट यहाँ पर बढ़ रहा है। और जिन लोगों का भी जो मिला है, सीट मिला है, जिनको भी मतलब टिकट मिला है, वो समाज के बीच में नहीं जाते थे कभी भी। अच्छा। आप एनडीए जो प्रत्याशी उतारे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से व्यक्ति टपक आया। जो उतारे हैं जगदानंद के बेटे, उनके बस उनकी पहचान ये है कि जगदानंद के बेटे हैं, और कुछ उनका पहचान नहीं है। और भाई जगदानंद है कौन सी? प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, इससे ज़्यादा उनका यह नहीं। उनका बेटा सांसद बने हैं, उनका व्यक्तिगत और सामाजिक कोई पहचान नहीं है समझो। तो इसलिए अब जनता इस चीज़ को समझ चुकी है और सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी इस चाल को समझ गया। इसलिए कट्टर आरजेडी के समर्थक और लालू यादव और तेजस्वी के कट्टर भक्त भी इस बार पिंटू यादव के वोट देने जा रहा है। बीएसपी के समर्थित प्रत्याशी जो है पिंटू यादव और सतीश यादव को वोट पड़ने जा रहा है और चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल लड़ रहे हैं, इन तमाम घटक दलों को मात देकर बीएसपी एक नंबर पर जिस दिन रिजल्ट आएगी उस दिन एक नंबर पर सुनील जी आपको देखने को मिलेगा और उस दिन इतिहास रच देगी बीएसपी। लेकिन अभी आपने कहा कि दलित समाज के लोग बीएसपी के वोट करेंगे, यादव समाज के जो लोग हैं, जो आरजेडी के मतलब कट्टर समर्थक हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी यानी यादव के नाम प्रत्याशी के नाम पे यादव को वोट करेंगे। लेकिन जो वहाँ के मुसलमान लोग हैं, किसको वोट करेंगे? आरजेडी को वोट करेंगे कि बीएसपी को करेंगे? सबसे ज़्यादा यादव लोग मुस्लिम पर कितना तांडव किए हैं पूरा बिहार देख रहा है। जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि अगर हमारे भी चैनल को लोग जो लोग देखते हैं उनको भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों और दलितों पर कोई अत्याचार कर रहा है तो यादव कर रहा है। अब बात गया वो ज़माना जिसमें कहते थे लालू यादव की हमारी माई की MY की जो है हमारी पार्टी है, लेकिन MY में सिर्फ वाई ही रह गया है, एम गायब है। इसलिए मुस्लिम समाज जो है एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी को देने जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए अगर देखा जाए सुनील जी तो सब लोगों ने ठगने का काम किया। एनडीए को तो किसी भी कीमत पे पड़ेगा नहीं मुसलमानों का वोट। रहा बात इंडिया अलायंस के, तो ये भले ही आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुनील जी, जगदानंद के बेटे, लेकिन है तो फॉरवर्ड लॉबी से। सोच तो इनका फॉरवर्ड लॉबी का है। हाँ, समंती तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फॉरवर्ड लॉबी का है। और उनके गांव के लोग खुद कहते हैं कि दलितों के साथ जुल्म जाती करते हैं, नली में पानी नहीं बांध देते हैं, रोक देते हैं और वहाँ पर पूरा महकने लगता है। दलितों का जो स्थिति इनके गांव में खुद है, बसुका इनका गांव हुआ, और सॉरी बसुका नहीं गांव हुआ, रामगढ़ में गए थे, मुझे अभी नाम नहीं याद पा रहा है, लेकिन गांव में हम रिपोर्टिंग करने गए थे लोकसभा के चुनाव में, और बहुत बदतर स्थिति है, गांव में कुछ विकास नहीं कर पाए हैं। और इनके चाल को दलित भी समझ चुका है और मुसलमान भी समझ गया है, क्योंकि अगर ये ओबीसी के होते तो मुसलमान को सोचता, लेकिन ये भी फॉरवर्ड से आया, राजपूत ये भी या राजपूत वो भी, तो मुसलमान भी जो है भाजपा के साथ है। एकदम बदलाव नहीं, पूरा बदलाव होगा, खुलेआम एकदम साथ है और खुले मन से, न नोट से न धमकी से डरने वाला है वोटर। देखिएगा जिस दिन वोट पड़ेगा सुनील जी ना, एक तरफा वोट, एकदम हाथी छाप, एकदम हाथी छाप ही पड़ेगा और हाथी ही निकलेगी। इसलिए कोई टक्कर में नहीं है, चाहे वो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हो, इंडिया अलायंस के समर्थित उम्मीदवार हो, इन तमाम समर्थकों के जो संगठनों के हैं लोग, इनको